हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने क्या बताया था आप लोगों को, ये बताया था क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर स्केलेटल सिस्टम बता दीजिए। तो आज आइए हम आप लोगों को कंकाल तंत्र को पढ़ाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको जानने का और समझने का प्रयास करिएगा। आइए सीखते हैं और देखते हैं। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है। जैसे हमारे आपको किसी चीज का नींव यानी ढांचा तैयार करना है तो उसे क्या करना, पहले हम आपको कंकाल बनाना पड़ता है। जैसे घर का मकान अगर हम बना रहे हैं तो उसमें देखेंगे जब सरिया जो होती है वो हमारी कंकाल का कार्य करती है, कंकाल का कार्य करती है। जिसके बाद उसमें कंक्रीट भर दिया जाता है, वो हमारा आपका कंकाल ढक जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। जैसे हमारी आपके बॉडी है, इसे मांसपेशियों से क्या, हमारी आपके बॉडी के अंदर जो ये अस्थि यानी कि हड्डी है, उसके अंदर ये क्या मांसपेशियों से ढका हुआ है। इस जाकर तब हमें एक ढांचा, एक मानव का शरीर प्रदान हुआ है। ऐसे पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन लोगों को कंकाल तंत्र के ही द्वारा एक ढांचा यानी एक शरीर का आकार प्राप्त हुआ है। जैसे हमारे आपके कुछ आर्थ्रोपोडा वर्ग के भी प्राणी आते हैं, उनके अंदर भी कंकाल तंत्र पाया जाता है। कैसे पाया जाता है उनके बारे में भी जानेंगे। आइए देखते हैं हमारा कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। कंकाल तंत्र देखिए कंकाल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक बाह्य कंकाल होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन कहते हैं, इसे इंडोस्केलेटन कहते हैं। इंडो का मतलब आंतरिक, एक्सो का मतलब बाहर, बाहर स्केलेटन मतलब बाहर, जिसके स्केलेटन जिसके बाहर होता है उसे हम इसको एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल कहते हैं। जिसके आंतरिक अंदर कंकाल होता है इसे हम इंडोस्केलेटन कहते हैं। जैसे हमारे आपके शरीर में क्या है, इंडोस्केलेटन सिस्टम है। कभी कभी कुछ पूछ लेता है। कंकाल तंत्र का मतलब ये नहीं होता कि हड्डी होती है, ये कोई एक लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अंदर कंकाल तंत्र है तो आपके अंदर हड्डी, हड्डी का नहीं मतलब होता दोस्तों। आइए, हमारा कंकाल तंत्र का मतलब वो होता है बाहरी कठोरतम भाग, ठीक है। आइए देखते हैं, सीखते हैं। पहले हम बाह्य कंकाल के बारे में जान ले। आंतरिक कंकाल हमारे आपके बॉडी में मिलता है, जिसे हम आप क्या कहेंगे, ह्यूमन मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाएंगे। पहले आइए हम बाह्य कंकाल और कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटल सिस्टम, जिसे किसके किसके वर्ग कौन कौन से ऐसे देखो, इस पृथ्वी पर विज्ञान की भाषा में आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा वर्ग में सबसे ज्यादा प्राणियों की संख्या आती है। आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा वर्ग माना गया है, ठीक है। उस आर्थ्रोपोडा वर्ग में क्या क्या आता है, जैसे केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गई, छिपकली है, सॉरी केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गई और चींटी हो गई, शंख हो गई, सीप हो गई इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, बाह्य कंकाल के रूप में आते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, ये सब क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। कभी कभी आप लोग देखिएगा, अगर हमें आपको मच्छर काटता है, अगर उसको आप मारेंगे, उसको कभी कभी मारेंगे तो अगर हाथ से मिसेंगे तो उसका क्या एक थोड़ा सा ऐसे मतलब कठोर टाइप का लगे, वही उसका बाह्य कंकाल होता है। बाकी सब मांसपेशियां हमारे आपके हाथ में जो क्या मिक्स हो जाती है। बाह्य कंकाल का मतलब होता है कि हमने बताया वो अपनी बॉडी का सुरक्षा देने के कार्य करते हैं। जैसे हमारे आपका वो जो कछुआ हो गया, कछुआ के अंदर एक अपवाद है, अभी हम बताएंगे जो स्केलेटल सिस्टम में जो पढ़ाएंगे तो उसके बाद बता देंगे। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के सुरक्षा देने का कार्य करता है। जैसे क्या हो गया, ये हमारे आपका जिस कुछ कुछ पूछता है, जैसे केकड़ा का देखो बाह्य कंकाल होता है। शंख, शंख देखते हो, शंख के अंदर जो जीव होता है वो मांसपेशियों का होता है, लेकिन बाहर वाला भाग जो होता है जो बजाया जाता है, जो हमारे आपके पूजा पत्रिका में ये जो हमारे आपके संत महात्मा लोग आते हैं, पंडित जी लोग आते हैं बजाते हैं, वो क्या होता है, शंख का बाह्य कंकाल होता है। वही उसके क्या अंदर वाला भाग उसका सड़ गल जाता है, क्यों? क्योंकि मांस होता है, ठीक है। उसके बाद टिड्डा हो गया, टिड्डा हो गया जिसे कहीं कहीं गांव में लोग सुग्गा भी बोलते हैं, ठीक है। टिड्डा हो गया, उसके अंदर भी बाह्य कंकाल होता है। चींटी हो गई, चींटी हम आप देखेंगे उसके अंदर भी बाह्य कंकाल होता है। और सीप हो गई, सीप जो आपस में दो सीप जुड़ी रहती है, उसके अंदर की जो मांस होती है वो मांस होती है। जब उसके अंदर की मांस मर जाती है, सीप का बाह्य कंकाल बचता है दोस्तों। और ये सब हमारे क्या बाह्य कंकाल इत्यादि इसमें सब आते हैं। बाह्य कंकाल के ये सब प्राणी हैं। बाह्य कंकाल में एक और आप लोगों को इनफैक्ट बताते हैं, बाह्य कंकाल में खुला रक्त परिसंचरण होता है। हमारे आपके बॉडी में डक्ट रक्त परिसंचरण होता है, यानी नलिका, यानी एक नलिका बनाई गई विशेष प्रकार के, जिसके कारण से पूरी बॉडी में रक्त का परिसंचरण होता है। ये क्या होते हैं, जो हमारे आपके आंतरिक कंकाल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डक्ट रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण नहीं होता। जैसे टिड्डा हो गया, ये क्या कॉकरोच हो गया, कॉकरोच एक उदाहरण दे रहे हैं। कॉकरोच में कभी कभी पूछता है कौन सा रक्त परिसंचरण होता है, कॉकरोच में खुला रक्त परिसंचरण होता है। कहने का मतलब इनके अंदर कोई भी एक भी विशेष प्रकार की रक्त की नलिकाएं नहीं पाई जाती है। हमारी आपकी बॉडी में रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं।
ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप लोग इस बातों को ध्यान रखिए। आइए कुछ और बातों के ध्यान पूछता है, स्तनधारियों में बाह्य कंकाल कौन कौन सा है। स्तनधारी जैसे क्या होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर पूछता है बाह्य कंकाल कौन कौन से होते हैं। जैसे हो गया हमारे आपके अंदर क्या नाखून है, हम भी आपको स्तनधारी प्राणी है। नाखून हो गया, बाल हो गया, या फिर जानवरों में क्या होता है खूर हो गई, सींग हो गई, ये सब क्या है बाह्य कंकाल के रूप में आते हैं। ये सब पूछता है कभी कभी, तो आप लोग इसको बता लेंगे अच्छे से। ये सब बाह्य कंकाल के रूप में आते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए चिड़िया में पंख होता है, वो भी बाह्य कंकाल का जो है। फिर कहना बारिश में क्या करता है उसको, या हर एक चीज से जैसे किसी चीज का क्या होता है बाह्य कंकाल का मतलब होता है जो हमारी शरीर को सुरक्षा देने का प्रयास करे या सुरक्षा देने का प्रदान करे, उसी को हम बाह्य कंकाल कहते हैं। वो हमारे शरीर को जब तक सुरक्षा देती है उसी को हम बाह्य कंकाल कहते हैं। आइए देख ले रहे हैं और कुछ कुछ क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखे हैं, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जहां आपस में दो हड्डियां मिलती हैं, अब आइए हम स्तनधारियों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जहां आपस में दो हड्डियां मिलती हैं उसके जोड़ों पर क्या पाया जाता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। ठीक है, उस अस्थि मज्जा में क्या पाया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और जब हम आपको ब्लड वाला सेशन पढ़ाएंगे यानी रक्त पढ़ाएंगे, रक्त परिसंचरण पढ़ाएंगे, वहां पर हम आप लोगों को इसके बारे में बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे। वर्तमान में इनका नाम आया तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इनका नाम यही है का निर्माण होता है। जैसे आप हम देखो जितने लोग मांसाहारी प्रवृत्ति के हैं वो लोग कभी देखते होंगे मांस जैसे लाए हैं, या खसी का मांस लाइए या कि फिर ये लाइए मुर्गे का मांस लाइए, उसके जोड़ों पर जो हड्डियां होती हैं, जहां जहां जोड़ों पर हड्डियां होती हैं, अगर आप उसको फोड़ेंगे तो वहां पे क्या होती है, देखिए आप लोगों को हम स्ट्रक्चर बना कर बताते हैं। जैसे जोड़ों पे जो हड्डियां होती है उनके जैसे लेग्स होता है, जब हम लेग्स लाते हैं ना तो वहां पे क्या होता है हल्का सा वहां की हड्डियां मोटी होती है जोड़ों पर। ठीक है, वहां पर क्या पाया जाता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, यहीं पे क्या होता है अस्थि मज्जा पाया जाता है। ठीक है, जालीनुमा संरचना होती है, जो जालीनुमा संरचना होती है, यहीं पे हमारे आपका आरबीसी यानी डब्ल्यूबीसी का क्या होता है निर्माण होता है यानी विकास होता है। यहीं से हमारे आपके शरीर में पूरे ब्लड का जो है निर्माण होकर पूरे शरीर में जाता है। दोस्तों कभी कभी पूछता है तो इसलिए हमने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से। और आइए कुछ देखते हैं, फिर हमारे आपको पूछता है क्वेश्चन बनता है वयस्क मनुष्य यानी एडल्ट में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मनुष्य यानी एडल्ट में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, इस बातों को आप लोग ध्यान रखिए। और पूछ लेता है नवजात शिशु मतलब जो नया नया जन्मा हो, ठीक है, उसके अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग वहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं 270 से लेकर 306 के हड्डियों के बीच में होती है। ठीक है, ये हमारे क्या नवजात शिशु जो नया नया जन्मा होता है उसकी हड्डियों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 270 से लेकर और 306 तक हड्डियों की कुल संख्या होती है। और आप लोग के बारे में अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं। और इनके बारे में देखकर हमारे आपके स्तनधारी को यदि आपको पहचानना है, हमें आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग बस ध्यान, स्तनधारी को यदि आपको पहचानना है कि यह व्यक्ति स्तनधारी का मतलब होता है जो बच्चे को जन्म दे, ना कि अंडे को जन्म दे। ठीक है, अंडे का दे उसको हम स्तनधारी वर्ग में नहीं रखते हैं, जो बच्चों को जन्म देता है उसी को हम स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। इसलिए हम आप स्तनधारी वर्ग में आते हैं, क्यों, क्योंकि हम अंडे से नहीं आते, हम जन्म लेकर आते हैं। ठीक है, और स्तनधारी का एक और आप पहचान बताते हैं, जिसका ये जो कान है बाह्य कर्ण, ठीक है, ये बाह्य कर्ण होता है जिसका मूवमेंट करे और जिसका क्या हो आगे क्या हो या थूथन हो। ठीक है, जिसका थोड़ा सा थूथन निकला हो उसी को हम क्या कहते हैं स्तनधारी वर्ग में रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो उसका क्या बाह्य कर्ण मूवमेंट कर रहा है। पहचानने का सबसे आसान तरीका हम बता दिए, इनके अंदर क्या पाया जाएगा, या आंतरिक कंकाल पाया जाएगा। और इनके कंकाल के बारे में आइए हम देखते हैं। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हम किसके बारे में जानेंगे, भैया हम मानव हैं तो हम अपने बारे में जानेंगे। अपने बारे में जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मानव कंकाल तंत्र पढ़ना पड़ेगा यानी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। हमारे आपके शरीर में दो प्रकार के स्केलेटन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं आइए देखते हैं। एक होता है अक्षीय, एक होता है, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर दें, एक होता है अक्षीय जिसमें क्या होता है अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। हमारी आपकी अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। ठीक है, और एक होता है निरक्षीय जिसे हम नॉन अक्षीय या अपेंडिकुलर्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे आपके शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126 होती है, 126 अस्थियां होती हैं।
ये जो अक्षीय मतलब क्या होती है, हमारे बॉडी को सुरक्षा देने का प्रयास करें, उसे हम अक्षीय हड्डियों में रखते हैं, ठीक है, जिसको हम मूवमेंट ना कर सके। मूवमेंट का मतलब क्या है, हिला डोला ना सके, जैसे हमारा हाथ क्या हिल डोल रहा, पैर हमारा हिल डोल रहा है, ठीक है। और ये सब हमारी हड्डियां क्या है, ये सब मतलब हमारी आपकी अपेंडिकुलर्स में आ जाएंगी। इनकी संख्या हमने बता दिया 126 होती है, और जिस हड्डियों को हम ना मूवमेंट कर पाए वो हमारी आपकी हड्डियां जो होती हैं वो आपको हम क्या नाम है, अक्षीयल हड्डियों में रखेंगे, यानी अक्षीयल अस्थियों में रखेंगे। वो हमारी आपके नाजुक अंगों को सुरक्षा देने का कार्य करती है। जैसे हमारी आपकी रिब्स की हड्डियां हमारे आपको फेफड़े और ये हार्ट को सुरक्षा देने का प्रयास करती हैं। और ये ऊपर जो हमारी कपाल की हड्डियां हैं, इसमें कुल 8 हड्डियों की संख्या होती है। ये हमारे आपके क्या होता है, कपाल की सुरक्षा करती है। क्रेनियन नामक हड्डी होती है, इसमें रेशेदार संधि होती है। इनको हम जब अक्षीय हड्डी पढ़ाएंगे उसमें अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे केवल अब आप पहले आपको हम देख ले बता दे रहे हैं, जो निरक्षीय हड्डी होती है, नॉन एक्सियल यानी अपेंडिकुलर्स होती हैं, जिसे हम अपने इच्छा से हिला डुला सकते हैं, जहां चाहे उसे रोक सकते हैं। उस हड्डियों के बारे में जान ले रहे हैं। और कहां से पहले हम देख ले रहे हैं, पहले हम हाथ का शुरुआत कर दे रहे हैं। आप हाथ के बारे में देख लीजिए। और एक क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछता है, मानव के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर के मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 639 होती है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, 639 मांसपेशियों से हमारी आपकी क्या बनी है, शरीर बनी है, ठीक है। 639 मांसपेशियों से हमारी आपकी शरीर बनी है। ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे बता दीजिए। और मांस में हमारा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमने बताया था मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आइए यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं, अस्थि के बारे में पढ़ते हैं। हमारी आपकी हड्डियां जहाँ पर जुड़ती हैं, मानव की जहां जहां हड्डियां जुड़ती है वहां पे क्या पाया जाता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, बताया भी था कि ये नवजात यानी कि जब बच्चा यूट्रस यानी गर्भाशय में रहता है तो उसके गर्भाशय में उसके ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो हमने बताया था लीवर के मेसोडर्म में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चा जब तक भ्रूण रूप में रहेगा, जब तक वो माँ के यूट्रस में रहेगा, तो उसका निर्माण ब्लड का कहाँ होता है, हमने बताया था लीवर के मेसोडर्म में होता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन मिलेगा आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आइए अब हम आप लोगों को हड्डियों को सिखा रहे हैं। हमारी जो है नन अक्षीय हड्डियां होती है, जिसे हम अपने इच्छा से घुमा डुला सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा, हाथ की हड्डियों से कुल कितने अंश का कोण बना सकते हैं, तो हाथ की हड्डियों से हम 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं। देखिए पूरा हाथ हमारा घूम रहा है, नहीं कर रहा, मुंह मूवमेंट कर रहा है पूरा का पूरा, इसी को हम क्या कहते हैं 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं। और इनके बारे में एक हाथ में हमारी कुल कितने हड्डियां मिलकर एक हाथ का निर्माण की है, आइए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। हमारा जो ये वाला हाथ होता है, देखिए पहले हम इनका नाम दे, ये वाले हाथ में ये जो यहाँ पर है, कंधे से लेकर यहाँ तक जो मुड़ रहा है, ठीक है। और ये इसमें कब्जा संधि होती है, अभी हड्डी पढ़ा लेंगे तब बताएंगे कब्जा संधि क्या होती है, बाइखुट संधि क्या होती है, और इन सब के बारे में बताएंगे। कब्जा संधि होती है तो उनको जब हम संधि पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे कैसे हड्डियों का संधि होता है। संधि का मतलब होता है जो दो हड्डियां आपस में मिलन करके आपस में समझौता कर ले कि इससे ज्यादा हम नहीं घूमेंगे, ना ही होगा, एक के बिना दूसरे का कार्य नहीं होता, उसी को संधि कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले हमारे आपके हाथ में यहाँ पे देखिए ये वाली जो हड्डी होती है, यहाँ कंधे से लेकर यहाँ तक जुड़ी, इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। और रेडियस को याद करने के लिए देखिए जो अंगूठे की तरफ जो आई है, यहाँ इसमें 2 हड्डी होती है। कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे कलाई को जब दाबेंगे तो फ्लेक्सिबल यानी कि दबेगी, हल्का सा दबेगी, तो यहीं पे इससे पता ही चलता है कि हमारे आपके इस वाले यहाँ जो ये वाला भाग है, इसमें 2 हड्डियां होती है। कौन कौन सी होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इनको याद करने के लिए आप लोग एक बार 2 बार ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अंगूठे की तरफ रेडियस, इधर बोलिएगा ना, इधर ना बोल दीजिएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और फिर हमारे का से कलाई हो जाएगी। कलाइयों में कुल 8 संख्या होती है। अभी इनको पहले याद कर लीजिए, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर से समझाएंगे। कलाइयों में कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये क्या होती है, गोली नुमा, हल्का हल्का होती है, ये स्लाइडली करती रहती है। इसी के कारण हम अपनी कलाई को क्या कर रहे हैं, देखिए घुमा ले रहे हैं, स्लाइड करती हैं ये, ठीक है। ये स्लाइड करती है यानी घूमती रहती है, एक दूसरे से ऊपर घूमती रहती है। इसकी संख्या का से कलाई, का से कार्पल, इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 8 होती है। फिर हमारी आपकी जो हथेली होती है, हथेली में कलाई, फिर क्या से कलाई से क्या हो जाएगा, कार्पल हड्डी हो जाएगी। इनकी संख्या 8 होती है। फिर का से कार्पल, फिर मेटाकार्पल, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। देखिए ऐसे करने पर 1 2 3 4 5 ऐसे हड्डियां दिखेंगी, 5 हड्डियां दिखेंगी। ये हमारी आपकी हथेली की हड्डियों की संख्या होती है।
कार्पल, मेटाकार्पल। और हमारी आपकी ये जो अंगुलियां बनी हैं इसमें कुल कितनी हड्डियां हैं? 14 हड्डियां हैं, जिसे हम आप फ्लेंजिस कहते हैं। आइए देखते हैं हम स्ट्रक्चर के माध्यम से। देखिए हमारा ह्यूमरस ये है, ह्यूमरस। रेडियस अंगूठे के ऊपर की तरफ वाला भाग है, रेडियस ये हमारा आपका रेडियस है। फिर हमारा अल्ना है, इधर देखिए अल्ना नीचे वाले भाग है। यहाँ पे जो छोटी छोटी हड्डियां बनाए हैं गोल गोल करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी क्या है? कार्पल्स की संख्या। यहाँ पे देखो हम 8 लिखे हुए हैं। और फिर हमारा देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा क्या है? मेटाकार्पल। यहाँ पे 5 हम लिख दिए हैं। और बाकी 2 इधर, 3 इधर, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, अब 12 2 14। 14 हड्डियों कुल कौन कौन सी है? फ्लैंजिस। यहाँ पे देखिए हम 14 लिखे हुए हैं। 14 हड्डियों की संख्या फ्लैंजिस है। और हमारे एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। आइए जोड़ लीजिए। देखिए 14 14 5 कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो हमारा आपका 22 हो जाएगा। अब 22 और 3 25, और 25 5 30। एक हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 30 हड्डी होगी। तो हमारे पास कुल हैंड कितने हैं? 2 हैंड है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60। देखिए हमें 60 हड्डियों का नाम याद हो गया। बात बात में आप लोगों को देख लिए याद करने का ट्रिक हमने बताया। याद करिए केवल घर में, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। एक हाथ में कुल 30 हड्डी, इस वाले हाथ में भी 30 हड्डी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ठीक है दोस्तों, हमारा बताया हुआ तरीका कैसा लगा? इसके बाद हम आप लोगों को ये हमारा आपका पैर की हड्डियां बच जाएंगी, पैर की हड्डियों को बता देंगे। फिर जो मतलब कहने मतलब नॉन अक्षीयल है उनको बता दे रहे हैं, फिर अक्षीयल वाली हड्डियों को बताएंगे। पैर की हड्डियों की संख्या भी हमारे आपके एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं, उनका भी नाम याद करने के लिए हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों हमारा बताया हुआ तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।